हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि तुम इसको नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला समझते हो तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब भगवान इस अज्ञान के अनुसार भी अर्जुन को बता रहे हैं कि शोक करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो आज के समय में, आज की शिक्षा में यही अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि शरीर के अंदर जीवात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। शरीर के अंदर तो केवल चेतना है, और वो चेतना जो है रसायनों से पैदा होती है, और कुछ रसायन की कमी से चेतना खत्म हो जाती है, तो जीवात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो आज की शिक्षा में यही बताया गया। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो भगवान इस अज्ञान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भगवान अर्जुन के शोक के विरुद्ध है। ये बात बता रहे हैं कि जो इस प्रकार के अज्ञान में भी हैं, जो लोग आज की शिक्षा में इसी प्रकार का ज्ञान है कि बस मर गए तो मर गए, इस शरीर के साथ में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो लोग जो है इस तरह सोच रहे हैं। तो इस तरह से भी जो है वो क्या करते हैं, शोक नहीं करते हैं। हाँ, मरना है तो मर जाएंगे, जितना इंद्रिय तृप्ति हम कर सकते हैं कर लें, और फिर तो मरना ही है। तो इस तरह से भी लोग जो है खुश रहते हैं, और लोग ये नहीं सोचना चाहते कि आगे चल कर के मौत आएगी। तो आज की शिक्षा में लोगों ने जो है इस प्रकार का जो है अज्ञान अपनाया हुआ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इतने अज्ञान में भी जो लोग हैं तो वे भी शोक नहीं करते हैं, तो फिर तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इस अज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। भगवान अज्ञान को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन के शोक को जो है भगवान एक प्रकार से खंडन कर रहे हैं। भगवान अर्जुन के शोक का खंडन कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, कि अगर तुम सोचते हो कि ये जीवात्मा नित्य उत्पन्न होता है और नित्य मरता है ना। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कुर्सी है या टेबल है, तो ये बनती हैं और एक दिन नष्ट हो जाती हैं और नई बन जाती हैं। तो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, तो ये फैक्ट्रियों में, कंपनियों के द्वारा ये बनाई जाती हैं, बहुत अधिक संख्या में बनाई जाती हैं, और 10 साल 20 साल के बाद वो गाड़ी जो है फिर खटारा हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो और नई गाड़ी आती है। तो उसी प्रकार से आज की शिक्षा में लोग जीवात्मा को नहीं मानते हैं। वो जो है केवल चेतना को मानते हैं, और चेतना जो है ख़त्म हो जाती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। शरीर जो है चेतना के द्वारा ही केवल शरीर काम कर रहा है, और चेतना जो है पदार्थों से उत्पन्न होती है। तो आज के शिक्षा में इस प्रकार का ज्ञान है। तो प्राचीन काल में भी ऐसे ब्राह्मण होते थे जो कि अज्ञान में इस प्रकार के सिद्धांत को फैलाते थे। जैसे चारवाक था, तो दुर्योधन का मित्र था चारवाक, तो ये भी एक ब्राह्मण था, लेकिन ये आसुरी ब्राह्मण था, जो कि ईश्वर को मानने की तो बात दूर है, जीवात्मा को भी नहीं मानता था। तो उसका भी यही कहना था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत, जब शरीर जल करके भस्म हो जाएगा तो दोबारा फिर जन्म कहाँ से होगा। तो उसका भी यही कहना है कि भाई मरने के लिए हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए कि मृत्यु हो जाएगी एक दिन, बल्कि क्या करना चाहिए, जब तक जियो तब तक सुख से जियो। तो आजकल जो है इस प्रकार का सिद्धांत बनाया हुआ है। आजकल की शिक्षा में यही प्रकार का सिद्धांत बनाया हुआ है कि खुश रहो, जैसे भी हो खुश रहो। एक दिन तो मरना है,
तो जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक जो है आप इस संसार में इंद्रिय तृप्ति कर लो, जितना अधिक कर सकते हो उतनी इंद्रिय तृप्ति कर लो। पाप का कोई विचार ही नहीं है कि कुछ पाप हो रहा है तुमसे, क्योंकि पाप अगर हो भी रहा है तो जब शरीर छूट जाएगा तो हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर कौन पाप का दंड भोगेगा। तो उनका फिर यही विचार होता है कि जो भी करना है करो, अपनी इच्छा से करो, और मरने के बाद तो कुछ कर्मों का फल होता ही नहीं है, क्योंकि हम ही नहीं रहते। तो इस प्रकार का जो अज्ञान है ये तो आजकल शिक्षा के द्वारा फैलाया जा रहा है, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि कम से कम इस शिक्षा में भी, इस अज्ञान में भी लोग जब शोक नहीं करते हैं तो अर्जुन फिर जो है क्यों शोक करें। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के शोक की निंदा कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे